गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एकेडमी की बात करेंगे। एकेडमी मतलब 6 टू लेकर और 8th 9th 10th। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बेस है और लगभग सब में काम आने वाला है। कई बार हम लोग एक्चुअली ये है क्या है, एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में हमें जो है ये पढ़ना है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। इजी इसलिए है क्योंकि हम कह रहे हैं कि इससे यहाँ से मैथ स्टार्ट होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री तो सबसे पहला नाम आता है आपका इसमें कर्व। अब क्वेश्चन ये है कि कर्व क्या है। कर्व देखिए, हम डिफिनीशन तो नहीं लिखवा रहे हैं लाइन टू लाइन, हम समझा दे रहे हैं। हमारी बात सुनिए, आवाज़ सुनिए, खाली आपको खुद लगेगा कि आपको कर्व आ गया। कर्व है क्या, मेन मतलब ये नहीं, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि डिफिनीशन आप कर्व लिखिए, ये तो बस 6 7 में कहीं पूछ लिया गया। लेकिन जानना जरूरी है कि कर्व है क्या। तो क्या कर्व ये है, तो क्या कर्व ये है या फिर ये है। इस प्रकार के जितने भी आकृतियाँ आपके सामने रिप्रेजेंट होती हैं वो सभी कर्व कहलाती हैं। यानी आप केवल एक डॉट दें, ध्यान दीजिए, केवल एक डॉट लिख दें, ये आपका क्या है, कर्व है। अगर कुछ भी बना दें, सर्कल बना दें, ये आपका एक कर्व है। ये ऐसे ऐसे कर दें, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी। यानी एक पेज पर कुछ भी ऐसा हम एक पॉइंट से लिख दें वो सभी आपके कर्व कहलाएंगे। क्लियर है एकदम। अब बात आती है कि कर्व होते कितने प्रकार के हैं, कर्व के टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कर्व के टाइप्स। तो कर्व जो है आपके केवल 2 प्रकार के होते हैं। कर्व जो है आपके केवल 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखिएगा, एक होता है ओपन और एक होता है आपका क्लोज्ड। एक होता है आपका ओपन और एक होता है आपका क्लोज। एकदम बहुत ईजी, एकदम बेस लेकर हम चल रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया। ओपन मतलब क्या, खुला हुआ। वह कर्व जो खुले, वह कर्व जिनके दोनों जो हैं साइड जो होती हैं वो एक दूसरे को कहीं स्पर्श नहीं करती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, वो ओपन कर्व कहलाते हैं। जैसे ये कहीं नहीं मिली, देखिए एक सिरा ये, एक सिरा ये नहीं मिला तो ओपन हो गया। ये ओपन हो गया, ये ऐसे ऐसे ये ओपन हो गया। ये सब क्या है, इनके सिराएं नहीं मिल रही हैं, ये ओपन हो गया। नहीं मिल रही है तो क्या है, ओपन है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्लोज की बात आती है तो जस्ट यही इसी का उल्टा, ये मिल जाए क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये सब क्या है, क्लोज है। एक ओपन हुआ, एक क्लोज हुआ। अब बात आती है कि सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल ओपन कर्व। तो सिंपल क्लोज ये हो गया, सिंपल ओपन ये हो गया, और कुछ और मिक्स थोड़ा सा डिफरेंट की बात आए तो ये भी क्लोज है ना, ये भी तो क्लोज है, लेकिन ये सिंपल नहीं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब बात आती है कि ओपन और क्लोज कर्व तो हो गया, लेकिन इसी कर्व में एक होता है ये, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसी कर्व को हम 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो हम प्रयोग करते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइनों का, और एक हम प्रयोग करते हैं सीधी लाइन का। ध्यान दीजिएगा, कर्व बनाने में एक हम इनको प्रयोग करते हैं, एक हम इनको प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या ये लाइन है। बिल्कुल, अगर लाइन है तो हम लाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लाइन है क्या, लाइन का मतलब ये होता है कि लाइन के 2 एंड पॉइंट नहीं होते हैं, एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन को हम ऐसे बस बढ़ाते जाएं, ये लाइन है, दोनों तरफ बढ़ाते जाएं, ये लाइन है। यानी लाइन की जो लंबाई होती है वो थिकनेस होती है, मतलब बिना मोटाई की जो लेंथ होती है वो लाइन कहलाती है। बिना मोटाई की लेंथ, थिकनेस जो होती है वो 0 होती है, शून्य होती है, नहीं होती है। विदाउट थिकनेस जो होती है वो आपकी लाइन कहलाती है। बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, और लाइन हो गया। अब अगर हम लाइन को काट के बीच से निकाल दें, यानी छोटा सा भाग, यानी इसमें कह रहा है कि इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट, इसके पास नो एंड पॉइंट और इसके पास 2 एंड पॉइंट। अगर ये 2 एंड पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इसके पास नो एंड पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसके पास 2 एंड पॉइंट है। अगर 2 एंड पॉइंट है तो ये आपका कहलाता है, ये लाइन है, ये आपका कहलाता है लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिएगा, लाइन सेगमेंट इसलिए क्योंकि ये जो है इसमें क्या है, इसमें ये लाइन है, ये दोनों तरफ जा रही है, ये इसी का खंड है, बटा हुआ भाग है, तो ये आपका कहलाएगा लाइन सेगमेंट। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर एक ही तरफ जाए, एक तरफ तो एंड पॉइंट हो और एक तरफ एंड पॉइंट ना हो, यानी 1 एंड पॉइंट। अगर 1 एंड पॉइंट हो तो हम उसे कहते हैं रे।
अगर वन एंड पॉइंट हो तो हम उसे नाम दे देते हैं रे। एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लाइन है तो लाइन 3 रूपों में होती है, एक नो एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट और एक रे। ये 3 होते हैं। लाइन के पास 2 नो एंड पॉइंट होती है और सब थिकनेस होते हैं, यानी किसी के पास मोटाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। ऐसा लाइन सेगमेंट होता है, इसका भाग होता है, और ऐसे ही रे होता है। अब बात आती है लाइन का कर्व से क्या मतलब। एक कर्व ऐसा जो जिसमें सारी चीजें क्या हो, लाइन हो। एक कर्व ऐसा जो क्लोज हो, ध्यान दीजिएगा, एक कर्व ऐसा जो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट हो। एक कर्व ऐसा हो जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट हो तो वो कहलाता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। अब मेन बात हमें क्या पढ़ना है, हमसे क्या मतलब है कर्व के बाद अगला पॉइंट है पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन कैसे होता है, पॉलीगॉन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, पॉलीगॉन की स्टडी कैसे की जाती है, इन सब के लिए आपको जो है हम विस्तार से बता रहे हैं। अब बात आती है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन की हम डिफिनीशन पहले जानते हैं। पॉलीगॉन की पहले हम डिफिनीशन जानते हैं। पॉलीगॉन की डिफिनीशन पूछी जाती है इसलिए लिख दे रहे हैं। लिखते हैं अ क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व व्हिच इज मेड, थोड़ा सा यहाँ पे कर्व है, which is made by line segment। are called closed, are called polygon। इस पे मत जाइए डेफिनेशन पर, बस इतना समझिए कि एक ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है वो आपका पॉलीगॉन कहलाएगा। इजी है, बहुत कठिन है नहीं। पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा क्लोज कर्व मतलब क्या, ये आपका क्या है, क्लोज। देखिए ध्यान दीजिए, ये सिराएं बंद हैं और ये सभी लाइनें जो हैं, ये सभी लाइनें जो हैं क्या, लाइन सेगमेंट है। तो हम इसे कह देते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन। तो इस तरह से हम पॉलीगॉन पा गए। पॉलीगॉन कैसे होता है, पॉलीगॉन ऐसे भी हो सकता 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 है। जरूरी क्या, जरूरी ये है कि ये सभी जो है वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो क्या पॉलीगॉन क्या है वो आप जान चुके हैं। पॉलीगॉन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगॉन को और हम क्या क्या किस किस चीज़ों में यूज करते हैं, उनके लिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। पॉलीगॉन के टाइप्स ध्यान दीजिएगा। अगर किसी कर्व, क्लोज कर्व की, अगर देखिए क्लोज कर्व जो है, कम से कम क्लोज कर्व को बनाने के लिए 3 साइड चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज आपका नहीं मिलेगा, तो 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो जहां पर 3 लाइन सेगमेंट हो, जहां पर 3 लाइन सेगमेंट हो हम उसे नाम देते हैं ट्राइंगल। जहां पर 4 लाइन सेगमेंट हो, 4 लाइन सेगमेंट हो, उन्हें हम नाम दे देते हैं क्वाड्रेटर। जहां पर 5 लाइन सेगमेंट हो, जहां पर 5 लाइन सेगमेंट हो उसे हम नाम दे देते हैं पेंटागन। जहां पे 6 लाइन सेगमेंट हो, सिक्स लाइन सेगमेंट हो उसे हम नाम दे देते हैं हेक्सागन। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अगर हम और आगे बात करें 7 लाइन सेगमेंट की, 6 के बाद 7 लाइन सेगमेंट, 8 लाइन सेगमेंट, तो इनके लिए थोड़ा सा और देखते हैं। जहां पर 6 के बाद 7 लाइन सेगमेंट की बात की जाए, 7 लाइन सेगमेंट आपका ऐसे बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लाइन सेगमेंट हो, 7 लाइन सेगमेंट, वो आपका कहलाता है हेप्टागन। अगर 8 लाइन सेगमेंट हो तो आपका कहलाता है ऑक्टागन। अगर 9 लाइन सेगमेंट हो तो आपका कहलाता है नैनोगन।
अगर 10 लाइन सेगमेंट हो तो आपको कहलाता है डेकागन। अब क्या होता है हेक्टा, क्या होता है हेक्सा, क्या होता है पेंटा, क्या होता है नैना, क्या होता है डेकागन, इन सब के लिए मिलिएगा अगली क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही।